इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग पुनः ऑर्गन सिस्टम, बॉडी ऑर्गन सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना। आज का सिस्टम रहेगा रिप्रोडक्टिव सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग आपको नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, फिर आपको एंडोक्राइन सिस्टम और फिर आपको इन्गुमेंटरी सिस्टम के बारे में हम अध्ययन कर लिए थे। आज हम लोग आपको ये सिस्टम, आपको सिस्टम रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में अध्ययन करेंगे, क्या होता है ना, और इसमें भाग लेने वाले कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और फिर इस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियाँ काम करती हैं और फिर किस ब्लड आपको आर्टरी द्वारा इस पर ब्लड सप्लाई की जाती है, इसकी हम आपको अध्ययन इसमें करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है ना। तो अगर इसका शाब्दिक हम अर्थ का विश्लेषण करते हैं तो रिप्रोडक्टिव, है ना, रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें आप रिप्रोडक्टिव, ये आपका दो शब्द से मिलकर बना है। सिस्टम, एक सिस्टम मीन्स होता है तंत्र, और फिर आपको री, इसमें आप देखिए री मीन्स होता है आपको दोबारा अगेन, और डक्टिव, हाँ प्रोडक्टिव, है ना, प्रोडक्टिव उत्पन्न करने वाला, है ना, उत्पन्न करना या उत्पन्न से संबंधित, है ना, उत्पन्न करने वाला या उत्पन्न से संबंधित, है ना। ये यानी इसका अर्थ होता है कि दोबारा उत्पन्न करने वाला तंत्र। कैसा दोबारा, है ना, यह वह तंत्र है जिसके द्वारा नया जीवन मिलता है, एक जैसे, है ना, एक जैसे जीव में, अलग अलग जीव में, एक जैसे जीव में उसी से रिलेटेड जीवन या उसी से नया जीव उत्पन्न होता है ना। और या इसको इसे कहेंगे एक जैसी संतान का जन्म होता है, नया जन्म होगा लेकिन एक ही जैसे संतान होगा, है ना। मानव जीवन में प्रजनन एक जैविक तंत्र है जिसमें स्त्री और पुरुष की प्रजनन अंग शुक्राणु, स्पर्म और अंडाणु, ओवम का निर्माण करते हैं और दोनों मिलकर एक नया जीवन देते हैं, है ना, जिससे उसका आपको प्रोडक्शन या आपको प्रतिस्पर्धा चलती रहती है ना। तो इसमें जो है, इस जटिल प्रक्रिया में आपको कौन कौन से ऑर्गन भाग लेते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक्सटर्नल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सबसे पहले पेनिस, है ना, यह आपको स्पर्म को स्त्री प्रजनन तक पहुंचाने वाला अंग होता है। इसके अलावा स्क्रोटम, जिसमें टेस्टिस सुरक्षित रहता है ना, और फिर इंटरनल ऑर्गन में आपका टेस्टिस, यह स्पर्म एवं आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। कौन? आपका टेस्टिस, है ना, इसमें स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करता है। एपिडिमिस क्या है? ये आपको स्पर्म का आपको भंडारण करता है, जमा करता है, और वास डिफरेंस, यह शुक्राणु यानी स्पर्म को ले जाने वाली नलिका होती है। यहाँ पर देखिए वास डिफरेंस, जहाँ वो स्पर्म बनता है टेस्टिकल में, यहाँ से
ये स्पर्म जाता है यहाँ पर और यहाँ से आपको फिर टेस्ट ये आपको पेनिस के माध्यम पेनिस के अंदर यानी यूरेथ्रा के माध्यम से बाहर निकलता है ना। तो वास्ट डिफरेंस क्या होता है? वास्ट डिफरेंस आपको ये शुक्राणु को स्पर्म को ले जाने वाली नलिका होती है, सेमिनल वेसिकल्स है। यह स्पर्म फ्लूइड का आपको निर्माण करता है और फिर स्टोर भी करता है। सेमिनल वेसिकल क्या होता है? स्पर्म फ्लूइड का निर्माण करता है और उसे स्टोर भी करता है। और फिर इसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड्स, देखिए यहाँ हम बनाए प्रोस्टेट है ना। तो प्रोस्टेट ग्लैंड्स आपको स्पर्म को पोषक देता है, पोषण देता है ना। यानी आपको पोषक द्रव जिसमें से आपको पोषण रहता है, जैसे प्रोटीन है ना, कार्बोहाइड्रेट, इसको प्रदान करता है स्पर्म को आपका ये प्रोस्टेट ग्लैंड्स है ना। और इस पर कौन कौन से इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां काम करती है ना। आपको S1, S2, S3, L1, A3 है ना, वेनमन, और सी ग्रुप से आपका C1, C3, ये औषधियां जो है आपको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर है ना, S2, S1, S2, S3, C1, C2, C3, L1 और A3 है ना। C2 भी काम करता है ना। ये आपको औषधियां जो है जब हम लोग अलग अलग स्टडी करेंगे है ना, तो इस ऑर्गन पर कौन कौन स्पेशली काम करती है उसकी चर्चा हम उसमें करेंगे। आज हम संयुक्त रूप से है ना कौन कौन सी औषधियां काम करती है इसकी चर्चा। RE और B है ना, इलेक्ट्रिसिटी जो है आपको ये दोनों औषधियां RE और B भी अच्छी काम करती है। ठीक है, आगे हम देखते हैं आपको इस पर आपको कौन कौन सी आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। तो सबसे पहले आपको पेनिस पर आपको पेंडुलर आर्टरी का ब्रांच जो है आपको डॉर्सल आर्टरी है ना, आप उसके बाद बल्बो आर्टरी है ना, और फिर इसके बाद में आपको डीप आर्टरी का ब्रांच जो है पेनिस में ब्लड सप्लाई करता है ना। आपको दूसरा नंबर हम बताए थे आपको वल्वो यूरेथ्रल आर्टरी पेनिस में भी आपको ब्लड सप्लाई करता है। इसके अलावा टेस्टिस में आपको टेस्टिकुलर आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है और प्रोस्टेट में इन्फीरियर आपको वेसिकल आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। और फिर आपको सेमिनल वेसिकल्स में आपको जो बीच की थैली है उसमें आपको इन्फीरियर वेसिकल आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई की जाती है। अब हम आगे एक दूसरा आपको लेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ना, कौन कौन से होते हैं, उस पर कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां काम करती हैं और फिर किस किस आर्टरी द्वारा ब्लड वहां सप्लाई की जाती है, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका एक्सटर्नल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपका विजाइना ओपनिंग है ना, विजाइना सबसे पहले एक्सटर्नल में, और फिर क्लेटोरिस और लोबिया मेजोरा और लोबिया माइनोरा, ये सब आपको है। आपको लेडीज में फीमेल में एक्सटर्नल पार्ट जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का उसका हिस्सा है ना। और फिर इंटरनल ऑर्गन में आपको यूट्रस है ना, जो भ्रूण का विकास करता है, ये यूट्रस यहाँ हम दिखाएं, भ्रूण का विकास करता है यूट्रस। और यूट्रस के साथ साथ में 2 फॉलोपियन ट्यूब लगे रहते हैं जो आपको स्पर्म को ओवरी तक आपको पहुंचाता है, ओवम तक है ना। और यहाँ
आपको फलोपियन ट्यूब के नीचे आपको दो ओवरियां होती हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में, है ना। यहाँ आपको ओवम बनता है और ओवम जो आपको स्पर्म से आपको मिलकर आपको बच्चा पैदा करने में मदद करता है ना। ये आपका ओवरी, फलोपियन ट्यूब, यूट्रस, है ना, ये सभी आपको इंटरनल ऑर्गन है। और इंटरनल ऑर्गन में आपको यूट्रस से जुड़ा हुआ सर्विक्स, है ना, जो विजाइनल पार्ट से लेकर आपको फिर यूट्रस तक की जो नलिका होती है उसको सर्विक्स के नाम से जानते हैं। हाँ। अब इस पर देखते हैं कौन कौन सी इलेक्ट्रोपैथिक औषधियां काम करती हैं। जैसे एक्सटर्नल ऑर्गन पर आपको S1, C1, C2, C3, S1, C1, C2, C3। S1, S2, S3, C1, C2, C3 और C5, है ना। और फिर L1, Ven1, ए ग्रुप से A3 और फिर A2, है ना। ये सभी औषधियां जो हैं आपको फीमेल जेनिटल ऑर्गन पर काम करते हैं। Ven1 इसमें मैक्सिमम है। आपको इसके अतिरिक्त में आपको एस्टेन, और आपको एस्टेन भी अच्छा काम करता है। ब्रेस्ट पर आपको काम करने वाली औषधि होती है S2, S5, C1, C2, है ना। और मिल्क ग्लैंड्स, है ना, मिल्क ग्लैंड से आपको वही ब्रेस्ट में मेमोरी ग्लैंड जो है उस पर आपको S1, S2 आपको अच्छी काम करती है ना। अब इसमें ब्लड सप्लाई कैसे होती है इन ऑर्गन में। आपको एक्सटर्नल ऑर्गन में आपको वेजाइनल आपको आर्टरी द्वारा आपको ब्लड सप्लाई की जाती है ना। और फिर वल्वा पर इंटरनल आपको पेंडुलम आर्टरी द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। फिर फलोपियन ट्यूब पर आपको ओवरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी के द्वारा ब्लड सप्लाई होती है। और फिर ओवरी पर ओवरियन आर्टरी और यूट्राइन आर्टरी द्वारा आपको ब्लड सप्लाई होती है।